नमस्कार, श्रीयुग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश में जंग से छिड़ी हुई है। इसके पक्ष और विपक्ष वाले लगातार सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं। बता दें आपको कि विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा था कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो सरकार के तरफ से लाने की तैयारी की जा रही है, ये मुसलमानों के हित में नहीं है। ये वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए इस तरीके की बिल को लाया जा रहा है। अब इसके बाद लगातार सरकार के तरफ से जब कहा जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की भलाई के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ऐसे में लालू यादव का एक बयान जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और ये बयान अभी का नहीं है, ये बयान लालू यादव का है जब साल 2010 में वक्फ संशोधन बिल लाया गया था। उस समय लालू यादव की सदन के एक बयान को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा का विषय तेज है। बता दें आपको कि लालू यादव इस बयान में कह रहे हैं कि इस बार ये बिल तो हम पास कर दे रहे हैं, लेकिन अगली बार से हम चाहते हैं कि इस बिल में कड़ाई से संशोधन हो और उसके बाद लागू हो। क्योंकि पटना में खासकर डाक बंगला चौराहा का एग्जाम्पल देते हुए लालू यादव इस वीडियो में कह रहे हैं कि कई ऐसी जमीनें हैं जो किसी और ने हथिया ली है, अब इसको छुड़ाना तो पड़ेगा। कई लोग जो हैं वो इस जमीन को कई सालों से कब्जा करके रखे हुए हैं। ये सारी जमीनें जो है वो सरकारी जमीनें थी, लेकिन अब लोगों के कब्जे में है। इसीलिए ऐसा कानून बनाइए जो कड़ा हो। ये बयान जो है वो लालू यादव का अब काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ये जो वीडियो है ये खूब वायरल हो रहा है। इसी बीच अब एनडीए की तरफ से निशाना साधा गया है। एनडीए के घटक दल हम सेकुलर पार्टी के प्रवक्ता और विधायक श्याम सुंदर शरण ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि लालू यादव के उस वीडियो को लेकर के, वो वीडियो में आखिर क्या है और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं हम पार्टी के प्रवक्ता। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। देखिए, वक्फ पर विपक्ष की पोल खुल चुकी है और जिस तरह से लालू प्रसाद जी का एक बयान संसद में 2010 में जो दे रहे थे, वो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें तो उनकी पूरी कलई खुल चुकी है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनके मन में कुछ रहता है, जब वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो फिर लोगों को गुमराह करते हैं। और कई मुद्दों पर हमने देखा, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे किसान बिल हो, चाहे फिर आज का वक्फ बोर्ड का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मसलों पर सत्ता में रहते हुए कांग्रेस का, राजद का, सपा का कुछ और कहना था। सत्ता से जब बाहर हुए तो उनका बयान अब कुछ और आने लगा। ये लोग वोट की राजनीति के चलते, वोट की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये लोग देश को जलाना चाहते हैं और जिस समाज की बात ये करते हैं उस समाज को हमेशा इन लोगों ने हाशिए पर रखने का काम किया। उस समाज को इन लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम किया और उनको डराकर, धमकाकर और इस तरह से उलझा करके सदा उनका इस्तेमाल किया है। उनका भला ये पार्टियां कभी नहीं चाहती हैं। हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऐसे तमाम मुद्दों पर आप एक बार बैठकर विचार करें और बिल को पढ़ें, बिल को देखें। उसमें अगर आपको कोई आपत्ति हो तो मौका सरकार ने दिया है, आगे भी उसकी संभावना रहती है। ये सरकार, मोदी सरकार, सबको लेकर के चलने वाली और सबका सुन करके उस पर काम करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई बिल आ गया और वो फिर किसी की सुनवाई नहीं है, किसी से कोई वार्ता नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि इनके अफवाहों में पड़ने के पहले आप तमाम चीज़ों पर विचार करें, उसको पढ़ें, अपने नेताओं से बात करें और तब कोई निर्णय लें। सरकार आपके साथ है, सरकार देश की 140 करोड़ जनता के साथ है। वो हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा में विश्वास नहीं करती, वो सबको भारतीय होने के नाते सम्मान देती है और उसी के हिसाब से काम करती है।
तो देखा आपने लालू यादव के बयान को किस तरीके से अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर से लालू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के लिए अब कड़े नियम जो है वो लोगों सरकार को बनाने चाहिए। कई लोग जो है वो जमीनों को हथिया कर बैठ गए हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इस बार हम पास करवा रहे हैं, लेकिन अगली बार से हमें कड़े कानून चाहिए। इस चीज को लेकर के श्याम सुंदर सरन ने एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की बोली जो है वो हमेशा अलग अलग रहती है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब उसी कानून को लाने की बात करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं, जब ये विपक्ष में चले जाते हैं,